सर। आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू सर। आप भीलवाड़ा से हैं? यस सर। और आपने पीसीएम किया था, बीएससी किया मतलब? यस मैम। यस सर। 2016 के बाद में फिर आप कंपटीशन ही दे रहे हो या कुछ और नहीं सर, वो प्राइवेट जॉब किया? नहीं सर, 2016 से मैं अभी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा था। उसके बाद मैंने एसी एफआरओ का एग्ज़ाम दिया था, उसमें इंटरव्यू दिया था, लेकिन फाइनली नहीं हुआ। और उसके बाद में भी वीडियो में मेरा हुआ है, लेकिन चयन अभी मैं डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ना वीडियो तो बन गया, बेरोजगारी तो नहीं, अब नौकरी तो लगी गई है ना? यस। अच्छी बात है। आप ये बताओ, बहुत अच्छा सवाल है। भीलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, यस सर। राजस्थान में एकमात्र ऐसी जगह है जहां कपड़े के कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं। यस। क्यों है वहां पर ऐसा और जगह क्यों नहीं है? क्या कारण है ऐसा? सर पहले सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की मिल वही स्थापित हुई थी। एक ऐतिहासिक कारण ये है। हाँ, तो सूती वस्त्र उद्योग जो भीलवाड़ा में क्यों है, यही कह रहा हूँ मैं। सर एक तो वहाँ मेनली रीजन ये होता है कि कॉटन होती है, कपास, उसमें सिल्क तभी बनता है जब वहाँ पे वायु में नमी हो कहीं ना कहीं। अच्छा। और वहाँ की वायु में पहले नमी थी कि बनास नदी भी है आसपास, और कोटाई नदी भी आसपास बहती है, इसलिए। अच्छा अच्छा, जलवायु के कारण, जलवायु कारण होता है कहीं ना कहीं, सिल्क तभी जाके वो रेशा अच्छा बनता है। भीलवाड़ा को किसी और उपनाम से क्या जानते हैं हम लोग? वस्त्र नगरी के नाम से सर। वस्त्र नगरी के नाम से मैनचेस्टर। अच्छा, हाँ हाँ। सूती वस्त्र उद्योग के अलावा भीलवाड़ा में और कौन कौन से उद्योग है? सर एक तो डेनिम कपड़ा भी बनता है वहाँ, और इसके अलावा अब्रक सबसे अधिक होता है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। यहाँ कोई धार्मिक स्थल भी है क्या? यस सर। कोई नाम? देवनारायण जी का मंदिर है। मंदिर है, ओके, ठीक। किशोर जी, भीलवाड़ा में कौन कौन से मेले लगते हैं? भीलवाड़ा में एक तो देवनारायण जी का लगता है, एक बिजोलिया में तिलोसा महादेव का लगता है, एक जोगनिया माता जी का लगता है, और सर इसके अलावा मैं याद नहीं करता। बिजोलिया किसान आंदोलन, यस। इसके बारे में क्या जानते हैं? सर ये राजस्थान का सबसे पहला किसान आंदोलन था। क्या सक्सेसफुल रहा था? क्या सफल रहा आंदोलन या असफल रहा? हाँ सर, सफल रहा था कुछ दूसरा। कब से कब तक चला था? ये चला था 1893 से 1941 तक। हाल ही के दिनों में बिजोलिया फिर से चर्चा में रहा है, कोई कारण? सॉरी सर, एक बार रिपीट कर सकते हो? बिजोलिया पिछले दिनों चर्चा में रहा लगातार, क्या कारण है चर्चा की? सर मेनली वहाँ चर्चा का माइनिंग एरिया है बिजोलिया, तो माइनिंग की वजह से वो चर्चा में रहता है अधिकतर। माइनिंग का कोई कारण होगा? तो वहाँ इनलीगल माइनिंग ज़्यादा होती है। इनलीगल माइनिंग से आप क्या समझते हैं? सर वो है कि जिसको सरकार के द्वारा एक तो पट्टा जारी नहीं किया जाता, और एक फॉरेस्ट वाला एरिया होता है, वहाँ पे माइनिंग होती है। सरकार से अनुमति नहीं उन क्षेत्रों में माइनिंग करना। यस सर, सरकार जितना। लेकिन बिजोलिया की माइनिंग में एक अलग स्वरूप निकल के आया है, हमने देखा तो कि बिजोलिया में जितनी लीगल अनुमति भी है, वन विभाग की भी नहीं है, तो भी विवादित खाने हैं। इसका क्या कारण? इसका अनलिमिटेड गहराई और लगातार बहुत गहराई तक चले गई, इसलिए एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और मानव हानि के कारण चर्चा में। अनलिमिटेड गहराई की वजह से एक तो भू संकलन की समस्या हो सकती है, और कहीं ना कहीं वाटर लेवल नीचे जा सकता है उससे। तो ऐसी इलीगल माइनिंग पर्यावरण के लिए क्या हानि दर्शाती है? एक तो वहाँ पे माइनिंग होती है इलीगल, एक तो भू संकलन होगा तो वहाँ की वनस्पति नष्ट हो सकती है, और एक कहीं पे भी अगर वनस्पति होती है तो माइनिंग होती है तो वो वहाँ तक ही सीमित रह जाती है, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता वनस्पति को। चलो ठीक, वेरी गुड। अभी भारत का मून मिशन लॉन्च होने वाला है, कुछ इसके बारे में आइडिया है आपको? सर इतना आइडिया है कहाँ से होगा? और अच्छा, कहाँ से होगा? श्री सतीश धवन हरिकोटा से होगा। अच्छा, स्पेस सेंटर से। आमतौर पे चंद्रमा के बारे में जो जानकारी है, वो इतने मिशन गए, चाहे अमेरिका के, रूस के, चाइना के, जापान के गए, तो जो जानकारियां थी ज़्यादातर हो चुकी हैं। तो फिर ये भारत द्वारा मून मिशन का कोई प्रयोजन आप बता सकते हैं? क्या रीजन है, क्यों भेज रहा है? सर
इसका मेनली ये होता है कि एक तो और देशों के कंपैरिजन में इंडिया का एक तो स्पेस में अच्छा नाम हो। तो केवल स्पेस- नाम के लिए, जहाँ भारत में इतनी और गरीबी है, भविष्य में इतनी अशिक्षा है, तो उसमें पैसे लगाए जाएं? केवल नाम के लिए इतने करोड़ नहीं रुपए? सर, अगर भविष्य में कुछ भी संभावनाएं बढ़ती है तो देश के लिए भी कुछ होना चाहिए। अगर चंद्रमा पे अगर जैसे बस्ते बसाने की बात है तो वहाँ फिर वहाँ मेरे को अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब संसाधन- ये है कि हम अभी यहाँ पे तो कम से कम कितने करोड़ लोग हैं कि जहाँ पे मकान उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, और चंद्रमा पे हम बस्ती बसाएंगे और पानी यहाँ इंडिया से लेके जाएंगे वहाँ पे। नहीं सर, ये आप तो कह रहे हैं ना कि वहाँ पे अगर मान लो कभी घर और बनाने की ज़रूरत पड़ी तो फिर हमारी भी संभावना रहेगी कि भाई हमारा भी मिशन गया था तो कुछ हिस्सा हमारा भी है। यस सर। तो आपको लगता है कि भारत की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं वो भारत को इस प्रकार के मिशन को संचालित करने के लिए या इस प्रकार की दूरगामी योजनाओं को संचालित करने के लिए उसे अनुमति देती है? सर लेकिन स्पेस में के लिए तो होना चाहिए कहीं। होना चाहिए, वेरी गुड। अच्छा, अभी देखा जा रहा है कि चीन के साथ और भारत के साथ जो संबंध है, हमारे विदेश मंत्री का भी बयान आया कि संबंध सामान्य नहीं है ना? क्या रीजन है संबंध सामान्य नहीं है और वो हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है? यस सर। तो इस प्रकार का विरोधाभास कैसे है? सर ये कि एक तो सबसे बड़ा है कि भारत और चीन के बीच में विवादित सीमा है सबसे ज़्यादा। तो भारत की बांग्लादेश से सीमा है, भारत की नेपाल के लेकिन साथ सीमा है। सर उनके साथ कहीं ना कहीं इतना विवाद नहीं है जितना चाइना के साथ। और चाइना है कि दोनों एक तो विकासशील देश है, उभरते हुए देश है, तो एक विकासशील चाइना ये चाहता है कि इंडिया कभी चाइना से ज़्यादा ना उभरे। अच्छा, तो इस कारण से विवाद हो रहे हैं। ये सर ये डिप्लोमेसी होती है कि कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश को अगर मान लो सेम उसके समान अगर उभर रहा हो तो उसको दबाने की हमेशा कोशिश करता हूँ, वो पड़ोसी देश है। एक क्वाड का नाम आपने सुना Yes, होगा, sir. क्वाड सुना है? यस सर। तो क्वाड को कह रहे हैं कि भविष्य में ये नाटो का रूप ले सकता है और चाइना और रूस को लेकर इस पर आपत्ति है। क्या आपको लगता है कि भारत को इस तरह की इनिशिएटिव उठा के और हमारा जो परंपरागत सहयोगी है रूस, उसको नाराज किया जाना चाहिए? सर नाराज तो किसी देश को, इंडिया की कभी ऐसी विदेश नीति नहीं रही है कि किसी एक गुट की तरफ झुके। लेकिन ये है कि नाराज नहीं करके वो वैसे भी इंडिया और रूस के अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन क्वाड इसलिए जरूरी है कि चाइना कहीं ना कहीं बढ़ता प्रभुत्व है, तो दक्षिण चीन सागर में जो एक्टिविटी हो रही है या प्रशांत महासागर में एक्टिविटी हो रही है उनको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। ठीक। एजुकेशन यस। क्या देती है एजुकेशन हमें? एजुकेशन मैम एक तो पहला है कि शिक्षा देती है, उससे व्यक्ति का एक तो सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, आध्यात्मिक होता है और मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास। हमारा पढ़ाई करने का यस मैम। प्राइम ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्राइम ऑब्जेक्ट हम जो इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसका प्राइम ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैम शिक्षा का मेनली अगर उद्देश्य मान दे तो व्यक्ति का एक तो नैतिक विकास होना चाहिए, और सेकंड चीज़ है कि आदमी की ये है कि आर्थिक जरूरतें होती है तो उसका व्यवसायिक भी होना चाहिए, कहीं ना व्यवसायिक जरूरत भी पूरी होती है इससे। आपने कितने साल पहले ग्रेजुएशन की थी? मैम 7 साल हो गए। आपने 7 साल में अपने आर्थिक विकास के लिए क्या किया? मैम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्या आजकल का युवा अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता जा रहा है? क्या एजुकेशन उसे ये सिखा रही है कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहे? नहीं मैम, लेकिन ये पहले जो हमारी नई शिक्षा नीति है उनमें कहीं ना कहीं कौशल विकास इनकी बात हुई है, लेकिन पहले एजुकेशन। मैं शिक्षा नीति की बात कर ही नहीं रही, मैं Yes. आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने जो अपने जीवन के मुख्य 7 वर्ष यस मैम। जो आपके माता पिता के लिए आपकी जिम्मेदारी निभाने के थे या परिवार के लिए, यस। वो आपने एक एग्जाम की तैयारी में निकाल दिए। क्या ये आप एग्जाम की तैयारी अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ जॉब में रहते हुए नहीं कर सकते? मैम कर सकता था, लेकिन मैंने सब जगह ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं। एट लास्ट में अभी मेरा वीडियो में हुआ है मैम। तो मतलब आपका उद्देश्य सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं पाना? मैम, ये भी नहीं था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद में मैंने सोचा कि चलिए, टाइम ट्रेवल, यस मैम। अगर हम टाइम ट्रेवल की बात करें यस। तो, और आपके पास क्षमता हो कि आप टाइम ट्रेवल करके पीछे पास्ट में जा सकते हैं, Yes, आप ma'am. क्या चीज़ बदलना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में? मैम जिंदगी में कुछ इन 7 सालों में जो मैंने गलतियां की है वो मैं सुधार करना चाहूँगा। आप सिर्फ एक बात बता सकते हैं मुझे जो आप टाइम ट्रेवल करके चेंज करना चाहेंगे। तो मैम सबसे बड़ी गलती यही की थी मैंने कि पिछले टर्म में कहीं ना कहीं मैंने गलतियां की है, उनको मैं सही करना चाहूँगा आरएसपी में। थैंक यू। इन्वायरमेंट
सही है या बिगड़ा हुआ है? एनवायरनमेंट सर अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से तो कहीं ना कहीं इसमें असमानताएं है, विचलित है। गड़बड़ी है। हम्म, चलिए किसी एक कारण बताइए जिससे ये व्यवस्थित हो जाए। कौन सा कारण है जिससे इन्वायरमेंट सिस्टमेटिक आ जाए ठिया पर? सर सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी वर्तमान में कार्बन इमिशन को रोका जाए, सबसे बड़ी। अच्छा। आपकी हॉबी कुकिंग है, यस सर। तो ये हॉबी आपकी कैसे, मतलब क्या बनाते हैं आप? सर मैं राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड बनाना पसंद करता हूँ, जैसे दाल बाटी चूरमा हो गया हो, जैसे। आप बना लेते हैं? यस सर। कितने व्यक्तियों के लिए बना देते हो आप? सर मैंने मैक्सिमम 50 व्यक्ति के लिए भी बनाया हुआ है। अकेले नहीं बना रखा है? कि एक है वो ताकि एक साथ देने वाला था। एक आदमी और चाहिए। मिक्स दाल ज़्यादा ठीक बनाते हो या सिंगल दाल, चने की दाल? यार सर दाल कोई सी भी ठीक बना लेता हूँ। ओके। लास्ट सवाल, यस सर। एसडीएम आप बन जाते हैं, यस सर। कैसा फील करोगे? सर इसके अनुसार ये है कि मैंने जब से ग्रेजुएशन की है तब से सोचा कि प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो एक तो वो है कि मैंने सोचा कि वो मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और सेकंड चीज़ है कि हमेशा मैं बचपन से ये चाहता था कि दूसरों की सेवा करूँ और सेवा का भावना हो, तो वो भी मैं पूरा करना चाहूँगा सर। ओके, थैंक यू वेरी गुड। धन्यवाद सर। बातचीत करते हैं कुछ, आप चाहो तो आओ बैठो यार। गर्ल, मैडम ने जो सवाल किया था, 7 साल में आपने आर्थिक विकास, यस। वो मनोवैज्ञानिक सवाल था। आपने किया तो सही ना, कैसे नहीं किया? इन्वेस्टमेंट किया। पढ़ाई जो करता है वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और उसका प्रतिफल है कि आप आज वीडियो तो बन गए। यस सर। तो ये किया तो सही ना, आर्थिक विकास ही तो था ये। मैडम ये थोड़ी पूछ रही थी कि आपने रिक्शा क्यों नहीं चलाया, या इस धंधा क्यों नहीं चलाया, या सुबह शाम कहीं आपने पैसे क्यों नहीं कमाए। ठीक है ना? पढ़ाई इन्वेस्टमेंट होता है, पॉलिटिक्स में टाइम लगता है, हर चीज़ में। तो पढ़ाई भी एक आर्थिक इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा। अब आप एसडीएम बन जाओगे तो ये तभी तो बनोगे तब आप ये काम कर रहे हो। सही है। ठीक है ना? मेरा जो सवाल था ना एसडीएम वाला, उसका सीधा जवाब देना है कि मैंने ग्रेजुएशन किया था तब प्रशासन, ये चीज़ नहीं है, वो तो पीछे आती है। मैंने कहा कैसा फील करोगे? ठीक है ना? तो सीधी सर बेहद असीमित खुशी, ऐसे सवाल फिर मैं आगे ले लूँ। ठीक है ना? ठीक है सर। असीमित खुशी में तो अतुलनीय खुशी, इस तरह से जैसे मैंने कोई आसमान छू लिया, इस तरह के सवाल ऐसा जवाब दें। फिर मान लीजिए फिर मैं आ गया हूँ, वो पीछे से मत पकड़ो। और मेरे भावना थी सेवा करने की, वो सेवा करने की भावना रही तो पीछे आएगी। ठीक है ना? ठीक है सर। और सब ठीक है, ओके। और सर कब है आपकी डेट? अभी डेट नहीं है, 3 तारीख को पता लगेगा वो कि अच्छा किस अच्छा चरण में हो गया नहीं होगा। अच्छा। और सर ये मैं पूछना चाह रहा था, जैसे हमारे को डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ, जो वो डेप में वहाँ लिख नहीं सकते हैं ना वो वीडियो का, सर उनको कैसे बताया जाए कि मैं वो अगर मेरे क्वेश्चन आ जाए वीडियो पे में? हाँ तो वीडियो आया तो हम बताओ कि मेरा वीडियो में हो गया। उनको डायरेक्टली बता दे, वो कहीं न कहीं से इनडायरेक्ट बता, बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं बताना चाहिए कि बस मेरा हो गया वीडियो में। तो